अगर आपके खिलाफ में कोई कंप्लेंट किया तो उस प्रक्रिया से हर किसी को गुजरना पड़ता है। मुझे भी गुजरना पड़ेगा, मैं जाऊँगा। बेहतर स्थानीय नीति लाने का प्रयास किया, जिसको हम लोगों ने नियोजन नीति से जोड़ने का हम लोगों की इच्छा है। बाबूलाल मरांडी जी ने गलत डेमोसाइल लगा करके लोगों को लड़ाने का काम किया। हम नहीं चाहते हैं कि लोग यहाँ पे खून खराबा हो। चीज़ को हम अगर 9वीं अनुसूची में अगर नहीं ले जाएँगे, तो ये फिर सरकार के किसी न किसी का दिमाग, खुरापाती दिमाग, उसको फिर कोर्ट में घसीट करके ले जाएगा। हम इस सब पचड़ा से झारखंड को मुक्त करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि केंद्र हमको कानून बना करके दे और यहाँ का जो झारखंडी मानस का जो डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करे। ममता देवी गई आंदोलनकारी रही है और दूध मुहा बच्चे को छोड़ करके आज संघर्ष कर रही है जनता के लिए। बेरमो का चुनाव में दुग्धा क्षेत्र में राजेश को प्रभार मिला था। जिस क्षेत्र में राजेंद्र बाबू भी कभी लीड नहीं कर पाए, उस क्षेत्र से राजेश कच्छप ने दुग्धा में लीड कराया। आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग PIL क्यों कर रहे हैं? उनका मंसूबा क्या है? अगर हम झारखंड को स्थिर रखना चाह रहे हैं तो 9वीं सूची में उनको क्या परेशानी है? हम लोग हर हाल में झारखंड हित के साथ में गठबंधन की हेमंत सरकार कोई मतलब समझौता नहीं करेगी। झारखंड में लगातार 6 महीना से अधिक होने के बाद ईडी लगातार कई अधिकारी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक का भी ईडी ने अपने दरबार में बुलाया है। लेकिन कांग्रेस के 3 विधायक, तीनों को फिर से एक बार फरवरी में 6, 7, 8 को फिर से समन देके उन्होंने बुलाया है। सबसे पहले बात करेंगे इरफान अंसारी हो, चाहे राजेश कच्छप जी हैं, विक्सल कोंगारी है, हमारे साथ राजेश कच्छप जी। राजेश जी, लगातार बातें चल रही थी कि पहली बार जब ईडी ने समन भेजा था आप शायद रांची से बाहर थे, लेकिन फिर से एक बार ईडी ने आपको समन भेजा, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये अगर कोई शिकायत किसी को करता है, आप थाने में किसी के खिलाफ शिकायत होता है तो उसको जवाब देना पड़ता है। किसी ने शिकायत किया है, हमको जवाब मांगा है उसी का, मैं निश्चित तौर से पूरी तरह से ईडी को मैं जो उनको जानकारी चाहिए मैं सपोर्ट करूंगा। रही बात पिछले दफ़ा, चूँकि मेल से भेजा गया था और मेल ज़्यादातर लोग, बहुत कम लोग होते हैं कि सारे मेल को देखते हैं, वहीं कन्फ्यूजन हुआ तो बाहर का प्रोग्राम बन गया था हमारा और निकल भी गया था। उसके बाद में पता चला कि नहीं, 16 तारीख को हमको ईडी ने सम्मन भेजा है, तारीख जो दिया है। इस बार जो 7 तारीख का जो सम्मन भेजा है, निश्चित तो उसे कोऑपरेट करेंगे। चुनाव ये मतलब एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से अगर आपके खिलाफ में कोई कंप्लेंट किया तो उस प्रक्रिया से हर किसी को गुजरना पड़ता है। मुझे भी गुजरना पड़ेगा, मैं जाऊँगा और कोऑपरेट करूँगा। राजेश जी, नियोजन नीति लगातार चर्चे में है, 3 साल हो चुके हैं। युवा, आपसे भी कई लोग मिले थे कि नियोजन नीति नहीं बन पा रहा, युवा सड़क पे है। उनका कहना है कि सरकार अब 3 साल हो चुके, लगभग बस 15 महीने का कार्यकाल है। सरकार को वायदा किया है था आपकी सरकार में युवाओं के 5 लाख नौकरी के लिए हर साल, अभी तक युवा नौकरी की मांग कर रहे हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने 3 साल सत्ता नहीं चलाया, 2 साल हम लोगों ने सेवा किया। कोविड काल रहा था, कोई नीति नहीं, कोई कलम नहीं, कोई किसी से मिलना जुलना नहीं, मुंह बंद करके बात होती थी। आपको इस चीज़ को मतलब भूलना नहीं चाहिए। हम लोगों ने प्रयास किया, जो झारखंडी जो मानसिकता है, झारखंड कैसे संवरेगा, झारखंड को एक दिशा कैसे मिलेगा, हम लोगों ने स्थानीय नीति लाने का, एक बेहतर स्थानीय नीति लाने का प्रयास किया, जिसको हम लोगों ने नियोजन नीति से जोड़ने का हम लोगों की इच्छा है। अब इसमें देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा PIL किया जाता है और उसको कोर्ट में, आज जितनी भी नौकरियां हैं, चाहे आप JPSC में चले जाएं, JCA में चले जाएं, आपको हर नौकरी कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। टीचर का जो बहाली हुआ वो कोर्ट में, मतलब एक विवादास्पद रहा है झारखंड का हर नौकरी। हम लोग इस विवाद को ही जड़ से समाप्त करना चाहते हैं। देखिए, 2 चीज़ है, हर स्टेट का एक अपना नेचर होता है, हर स्टेट का एक अपना कैरेक्टर होता है। बंगाल चल जाइए, बंगाल का अपना कैरेक्टर है, यूपी चलिए, यूपी का कैरेक्टर है, महाराष्ट्र चल जाइए, महाराष्ट्र का कैरेक्टर है, उड़ीसा चल जाइए, उड़ीसा का अलग कैरेक्टर है। हमारे साथ में 2 राज्य और अलग हुए, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, वहाँ का कैरेक्टर अलग है। ये आंदोलन का उपज है झारखंड। देखिए, और ये आंदोलन क्यों, यहाँ का जल, जंगल, जमीन, भाषा, संस्कृति सबको जोड़ करके एक इस प्रदेश का निर्माण हुआ। नहीं तो हम लोग तो बृहद प्रदेश का डिमांड कर रहे थे, हमारे पूर्वजों ने बृहद प्रदेश का डिमांड किया था। लेकिन 22 वर्षों के जो अलग राज्य के बाद में भी
आज भी राज्य स्थिर नहीं है। बाबूलाल मरांडी जी ने गलत डेमोसाइल लगा करके लोगों को लड़ाने का काम किया। हम नहीं चाहते हैं कि लोग यहाँ पे खून खराबा हो, लेकिन पॉलिसी जो है यहाँ के लोगों के मुताबिक, मैं किसी को तो यहाँ पे व्यापार करने से मना नहीं किया जा रहा है, किसी को आप यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास नौकरी है उसको करने से मना नहीं किया जा रहा है। करना ये है कि जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है 75% जो लोकल लोगों को देने का, हम उस कॉन्सेप्ट में चलना चाहते हैं। राजेश जी, इसी बात को फिर से दोहराना चाहेंगे कि इस बात को आपने कहा, लेकिन बाबूलाल मरांडी हो चाहे दीपक प्रकाश हो, उन्होंने कहा कि अगर आपने नियोजन नीति बनाने की बात की, फिर केंद्र सरकार के पाले में क्यों आप भी फंसाना चाह रहे हैं कि बीजेपी के मत्थे चढ़ जाए, फिर युवा भ्रमित हो। स्पष्ट तौर पर बाबूलाल मरांडी ये बोल रहे हैं। देखिए, एक चीज़ है कि आप जानते हैं कि जब तक इस चीज़ को हम अगर 9वीं अनुसूची में अगर नहीं ले जाएंगे, तो ये फिर सरकार के किसी ना किसी का दिमाग, खुरापाती दिमाग, उसको फिर कोर्ट में घसीट करके ले जाएगा। हम इस सब पचड़ा से झारखंड को मुक्त करना चाह रहे हैं। अगर आप केंद्र में बैठे हुए हैं, हम गलत, आप चाह रहे हैं कि यहाँ से आप डायरेक्ट अनाउंस कर दीजिए। डायरेक्ट अनाउंस करेंगे और आप सिर्फ राजनीति करेंगे कि फिर उसको कोर्ट में ले जाएंगे। हम चाहते हैं कि केंद्र हमको कानून बना करके दे और यहाँ का जो झारखंडी मानस का जो डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करें। हम क्या गलत बोल रहे हैं? आपको केंद्र में सांसद हम दिए हुए हैं। आप आज 14 सांसद हमने दिया है केंद्र में। क्या उनकी जवाबदेही नहीं है क्या? विपक्ष में है आप। 22 में 18 साल आपका शासन रहा, आपका ये जिम्मेदारी नहीं था क्या? सिर्फ पक्ष विपक्ष का खेल क्यों? झारखंडी युवाओं का भविष्य कैसे रहे, झारखंड तरक्की कैसे करे, झारखंड हर चीज में उलझे नहीं तो सोना का चिड़िया है के बावजूद आपके पास कुछ नहीं। खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, पूरे देश को आप चला सकते हैं। अगर आपका नीति अगर सही हो गया, पूरे देश को चला। हम उसी ओर झारखंड को ले जाना चाह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को मुफ्त शिक्षा मिले, यहाँ के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य मिले, यहाँ के लोग आत्मनिर्भर हो, यहाँ के लोग का जो प्रति व्यक्ति आय और राज्य की अपेक्षा यहाँ का प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो। हम उस दिशा में ले जाना चाहते हैं। राजेश जी, रामगढ़ उपचुनाव तिथि भी घोषणा हो चुकी है इस बार, लेकिन आप लोग को बीजेपी और आसू चुनाव मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग तरफ से क्या तैयारी, क्या लगता है इस बार टक्कर दे पाएंगे इस बार? क्योंकि बीजेपी आसू अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, तो आप लोगों ने जीत हासिल किया। बीजेपी आसू का मानना है कि 70,000 प्लस 33,000, 1 लाख से अधिक वोट आएगी तो हमारी जीत होगी। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, लड़ाई जो होती है ना, विचारधारा की लड़ाई होती है। हम लोग काम के बदौलत जाएंगे, हम लोगों का मंशा के बदौलत हम लोग जाएंगे, हमारा इच्छा शक्ति के बदौलत हम लोग जाएंगे। देखिए, उनको भी अवसर मिला और लोग जान रहे हैं जो मटन और मुर्गा का अब खेल नहीं है, मन किसका साफ है। एक आंदोलन में ममता देवी गई, आंदोलनकारी रही है और दूध मुहा बच्चे को छोड़ करके आज संघर्ष कर रही है जनता के लिए। जनता को क्या चाहिए, जनता क्या देखती है? और जो व्यक्ति बिना कसूर के आज जो जेल का यातना सह रही है, अपने दूध मुहे बच्चे को छोड़ करके गई है। जनता, रामगढ़ की जनता गठबंधन के साथ है, मांडर की जनता भी गठबंधन के साथ रही, बेरमो की जनता भी गठबंधन के साथ रही और मैं बता दे रहा हूँ, रामगढ़ की जनता भी गठबंधन के साथ रहेगी। राजेश जी, लगता नहीं वहाँ गुटबाजी फिर से हावी हो रहा है रामगढ़ में? ममता देवी के जो देवर है वो भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो इसको लेके क्या गुटबाजी आप लोग कैसे शांत करेंगे? चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, इच्छा एक अलग चीज़ है, लेकिन पार्टी भी देख रहा है, आलाकमान भी देख रहा है कि भाई कौन सीट को निकाल सकता है। अब ऐसे थोड़ी है कि मैं कुदाल कोड़ूँ, मैं वहाँ पे आलू रोपूँ और उसको खाने के लिए अगर तो वैसे नहीं चलता है। देखिए, ममता जी का परिवार है, अमित ममता का परिवार है, बजरंग उसका हस्बैंड है, तालमेल बना लेगा और पार्टी देख रही है कि किसको उम्मीदवार बनाए। और आप यकीन मानिए, मांडर के चुनाव में राजेश कच्छप दिन रात मेहनत किया था। जिस क्षेत्र का बूथ जहाँ पे कांग्रेस को वोट नहीं मिलता था, आप उठा करके देख लीजिए, जहाँ का मैं प्रभार था, कांग्रेस भारी मतों से जीता है। बेरमो का चुनाव में दुग्धा क्षेत्र में राजेश को प्रभार मिला था। जिस क्षेत्र में राजेंद्र बाबू भी कभी लीड नहीं कर पाए, उस क्षेत्र से राजेश कच्छप ने दुग्धा में लीड कराया। रामगढ़ में भी जहाँ से जिम्मेवारी मिलेगी, मैं आपको यकीन बता रहा हूँ, गठबंधन का जो प्रत्याशी रहेगा वहाँ लीड कराऊंगा। राजेश जी, दो ऐसे
प्रत्याशी इस बार होने वाला खड़े जो आपको ही खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी। दूसरा छात्र लोग भी कह रहे हैं कि हमारे नियोजन नीति के साथ खिलवाड़ हुआ, अब हम लोग भी सरकार के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। उसको कैसे आप लोग पार पाएंगे? देखिए, सिर्फ विरोध करना और भावनात्मक खेल खेलना, भावनात्मक बात करना, सत्ता उससे नहीं चलता है। सत्ता दृढ़ इच्छा शक्ति से चलता है। बहुत सारा टेक्निकल चीज़ होता है, आपको समझना होगा। हम एक बार में हर कुछ को ठीक नहीं किया जा सकता है। कोविड काल के बावजूद, खजाना खाली के बावजूद हम लोगों ने राज्य को एक दिशा देने का काम किया है। आप ओवैसी साहब तो हर चुनाव लड़ते हैं, कब नहीं लड़ते हैं? ओवैसी चुनाव तो तो हम मतलब उससे नुकसान किसका होगा राजेश जी? यही ये वो पूछना चाहते हैं, नुकसान किसका होगा इस पे? नुकसान किसी का नहीं होगा, और नुकसान होगा ओवैसी साहब का नुकसान होगा। उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो घटेगी, वो नुकसान होगा। और रही बात छात्र की, हमारे नौजवान हैं, उनको पता है, लेकिन कुछ लोग गुमराह करना चाह रहे हैं। वोट में हमारा वोट को डिवीजन कराना चाहते हैं। लेकिन जो क्षेत्र की जो जनता है, विपक्ष की जो मंसूबा है, उसको समझती है। और मैं उम्मीद नहीं करता हूँ, विश्वास करता हूँ, पूरा चाहे छात्र हो या महिला हो, रामगढ़ का एक एक जनता, हर जात हर धर्म के लोग, हर उम्र के लोग श्रीमती ममता देवी जी के साथ में, गठबंधन के सरकार के साथ में खड़ा रहेगा। विपक्ष का मुद्दा लेकर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनका कहना है कि उनका मुद्दा नियोजन नीति रहेगा, छात्रों का रोजगार रहेगा। और आप किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? क्योंकि युवा वहाँ पे बोलेंगे, फिर से इस पर हल्ला बोलेंगे क्योंकि हमारे नियोजन नीति के साथ खिलवाड़ हुआ है। वो विपक्ष उस बात को लेकर वहाँ पहुँचेंगे। आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, नौजवानों को समझाना पड़ेगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग PIL क्यों कर रहे हैं? उनका मंसूबा क्या है? अगर हम झारखंड को स्थिर रखना चाह रहे हैं तो 9वीं सूची में उनको क्या परेशानी है? हम लोगों ने यहाँ से दिया है सरना कोड, आप उसके बारे क्या करें? सरना कोड की जगह में आप डिलिस्टिंग की बात करते हैं। हम जो नियोजन नीति की बात करते हैं, आप रोजगार की बात करें। किसकी आप जो हमारा उठा करके आप देख लीजिए, जो हमारा शिक्षक नियुक्ति हुआ, हमारा जो पुलिस जो नियुक्ति हुआ, क्या है, किसके लिए, प्रदेश किसका? मैं कहता हूँ यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रहने, खाने, कमाने, नौकरी करने का किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि अगर यहाँ पे नर्स का बहाली हो रहा है, मैं उसको पचपरगनिया जहाँ बोलता है, अगर मैं उसको उड़िया बोलने वाले लोगों को लाऊंगा तो पचपरगनिया समझेगा क्या? तो लोगों का सेवा कैसे करेगा? जहाँ पे लोग कुड़ुक बोलने वाला है, कुड़ुक क्षेत्र है, जहाँ पे मुंडारी बोलने वाला लोग है, वहाँ पे अगर मैं आपको महाराष्ट्रियन बोलने वाला, महाराष्ट्र का भाषा बोलने वाला लोगों को, अगर तेलुगु बोलने वाले लोगों को लाऊं तो क्या सेवा कर पाएगा? तो सिर्फ हमको तनख्वाह देने के लिए थोड़ी है, सेवा करने के लिए पद होता है। तो हम उसी में तालमेल बनाना चाहते हैं। और हर हाल में झारखंड हित के साथ में गठबंधन की हेमंत सरकार कोई मतलब समझौता नहीं करेगी। लास्ट अंतिम सवाल रहेगा, पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को अब उन्हें कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगा, उनका रिजल्ट भी प्रकाशित हुआ, और लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का ये जब हस्तक्षेप हुआ तब सरकार जगी। इतने दिनों से सरकार कहाँ थी? देखिए, आप जो अभी नियोजन नीति है ना, उसमें भी जब हम लोग अगर जीत हासिल हमारी होती है तो बोलेंगे कि कोर्ट करने, हमारी मंशा को ये लोग नहीं देखना है कि हम करना क्या चाहते हैं। पहली दफ़ा तो सरकारी नियुक्तियों में ईमानदारी पूर्वक आपको परीक्षा लिया गया। JPSC जैसे संस्थान को जिस प्रकार से उलझा करके रखा गया, आज के तारीख में राज्य के क्या विकास का उम्मीद करेंगे? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप ही से पूछता हूँ। आपके घर में अगर आपका किराएदार कोई होगा, आप बढ़िया घर को संवारिएगा या किराएदार बढ़िया घर को संवारेगा? अब इसलिए आप ही संवारिएगा उसको। तो घर का मालिक आप रहिएगा, तभी ना आप संवारिएगा। चलिए, ये थे हमारे साथ खिचड़ी के विधायक राजेश कच्छप, जिन्होंने रामगढ़ उपचुनाव पर लेकर स्पष्ट तौर पे कहा कि महागठबंधन की जीत होगी। बीजेपी कितनी भी तैयारी कर ले, कई मुद्दे रहे, नियोजन नीति हो चाहे स्थानीयता का मुद्दा हो, जो सरकार है उसका भरपूर मुकाबला करेगी और अंत में जाके महागठबंधन की जीत होगी। लेकिन देखना होगा रामगढ़ उपचुनाव के बाद जब परिणाम आते हैं, आखिर किन की जीत हो पाती है। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मनीष। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा। अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज़्यादा। Wish you all a very very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन। RTE से भी एडमिशन जारी है। CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर,
संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।